उर्दू कवायद 10th और 12th के लिए हैं। उर्दू ग्रामर, जैसा कि हम उर्दू कवायद किसे कहते हैं, तो हिंदी में जैसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना को व्याकरण कहते हैं, वैसे ही उर्दू में उर्दू कवायद मतलब सही सही बोलना, सही सही पढ़ना, सही सही लिखना और सही सही समझना को हम क्या कहते हैं, उर्दू कवायद कहते हैं। उर्दू कवायद को 5 किस्मों में बांटा गया है। पहला इल्म हिज्जा यानी कि वैसा इल्म जिसमें हम हुर्फ़ के बारे में पढ़ते हैं या हुर्फ़ के बारे में समझते हैं या हुर्फ़ का ज़िक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। जैसे में अलिफ बे ते, ये सब किस में आता है, इल्म हिज्जा में। दूसरा इल्म सर्फ़ में हम अल्फाज को पढ़ते हैं, अल्फाज का ज़िक्र करते हैं, अल्फाज को समझते हैं। जो अल्फाज किससे बनता है, मिलकर के हुर्फ़ों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, इल्म सर्फ़ बोलते हैं। जैसे में बाज़ार, खेत वगैरह वगैरह। और तीसरा है इल्म नहू हम उस इल्म को कहते हैं जिसमें हम जुमलों की बनावट का ज़िक्र करते हैं। जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं, सलीमा किताब पढ़ रही है, ये जैसे सलीमा किताब पढ़ रही है, ढेर सारा लफ्ज़ मिलकर क्या बना है, जुमला बना है। वही इल्म नहू में हम क्या पढ़ते हैं, जुमला के बारे में पढ़ते हैं। और चौथा हो गया इल्म बयान हम इल्म बयान के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें लफ्ज़ और जुमलों की लफ्ज़ी मानी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जैसे हम कुछ बोलते ही कुछ और है, उसका लफ्ज़ी मानी कुछ और होता है। वही जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, गया, तो हम बोलते हैं गया, यानी कि कोई आदमी भी जा सकता है या किसी स्थान का भी नाम है गया। वही तो लफ्ज़ और जुमलों की हम क्या इसमें पढ़ते हैं, लफ्ज़ी मानी को पढ़ते हैं, किसमें, इल्म बयान में। 5वां है इल्म उरूज में हम शायरी के असूल और अरकान, वज़न और मौजू के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई शायर शायरी लिखता है तो उसमें उसमें लिखे गए लफ्ज़ का कितना वज़न है, उसका मौजू क्या है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और नोट में है कि इल्म सर्फ़ को हम क्या बोल सकते हैं, इल्म लफ्ज़ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इल्म सर्फ़ में हम क्या पढ़ते हैं, लफ्ज़ के बारे में ही तो पढ़ते हैं। वैसे ही लफ्ज़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू में मतलब जिसका कुछ मानी हो, उसे हम क्या पढ़ते हैं, लफ्ज़ मौजू। मिसाल के तौर पर चाय, रोटी। और लफ्ज़ मुहम्मल जो बेमानी हो, जैसे वाय, ओटी है, इसका कुछ मानी, जैसे हम बोल देते हैं चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी। तो इसका रोटी का तो कुछ मानी होता है, लेकिन चाय वाय का कुछ मानी नहीं होता। वैसे ही फिर हम मौजू को 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं, कलमा और कलाम। कलमा को मुफर्द और कलाम को मुरक्किब भी कहते हैं। कलमा हम किसे कहते हैं, तो एक बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, हम कलमा कहते हैं। जैसे में एक लफ्ज़ हो गया जिसका मानी भी है किताब, रोशनी वगैरह। ऐसे ही कलाम हम किसे कहते हैं, एक या एक से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, कलाम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुतुब खाना, बाज़ार जाना, इसमें 2 लफ्ज़ है, जिसका मानी भी है और 2 से भी ज़्यादा भी हो सकता है। और अगला नेक्स्ट वीडियो में।